हेलो एवरीवन। आज का वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो पार्ट 2 में है और ज्योग्राफी सब्सिडी का एग्जाम दिए हैं 17/11/2021 को फर्स्ट सिटिंग में। 90 प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे और उन सभी 90 प्रश्नों का 100% राइट आंसर की हम सभी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और सभी A to Z प्रश्नों को आप सभी मिलाइएगा। और वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि एग्जाम में जो 90 प्रश्न पूछे गए थे उसमें से आपने कितने का सही जवाब दिया है। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला जो प्रश्न था आपके एग्जाम में वो था कि भारत एशिया महादेश के किस भाग में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपने बी पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वो 7वां स्थान है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है वो महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अगर आपने बी पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी सही जवाब हो जाएगा। आप क्वेश्चन पेपर को निकालिए, सभी को अच्छे से मिलाइए और वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि 90 प्रश्नों में से आपने कितने का सही करके आए हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन लाइन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। आइए जानते हैं इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, भारत एवं चीन। अगला प्रश्न है कि हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है। तो हिमालय की जो सर्वोच्च श्रेणी है वो है आपको हिमाद्री। अगर आपने बी पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित नहीं है। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो है वो भारत में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्कन ट्रैप का महत्व क्या है। तो दक्कन ट्रैप का महत्व क्या है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काली यानी रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न है कि अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है। तो अरावली और विंध्याचल के बीच जो पठार स्थित है वो है आपको मालवा पठार स्थित है। अगर आपने ए पे टिक लगाया होगा तो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है। तो महेंद्रगिरी जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी अंग है। तो नीलगिरी जो अंग है वो है आपको पश्चिमी घाट का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट। अगर आपने बी पे टिक लगाया होगा तो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कश्मीर घाटी के बीच स्थित है। तो कश्मीर घाटी के जो बीच स्थित है वो है आपको हिमाचल और पीरम पंजाल। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाया होगा तो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप में आबाद द्वीप। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 100% राइट आंसर की मिलेगा। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिस पे थोड़ा सा डाउट है तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि इस प्रश्न पे तो डाउट है, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सह्याद्री कहा जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। अगर आपने बी पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन द्वीप स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो द्वीप स्थित है वो है आपको पंबन द्वीप स्थित। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो आइए इसका सही जवाब जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगर आपने बी पे टिक लगाया होगा गोदावरी पे तो आपका बिल्कुल भी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी जो है वो एस्चुअरी का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है। तो लमसम ये सभी को मालूम होगा कि पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। काफी ज्यादा आसान प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन लवणीय झील है। तो सांभर जो है लवणीय झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन झील कश्मीर में है। तो डल झील जो है वह कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला है कि इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी है। तो
यमुना की सहायक नदी जो है वो बेतवा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो तमिलनाडु में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु में होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून की वर्षा सर्वप्रथम होती है। तो भारत में मानसून की जो वर्षा होती है सर्वप्रथम वो होती है आपको बंगाल में, यानी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कोलकाता। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानसून की अवधि क्या है? तो भारतीय मानसून की जो अवधि है वो है मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक दैनिक एवं वार्षिक तापांतर। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट का डॉट डॉट भाग दृष्टि छाया में पड़ता है। तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग जो है वो दृष्टि छाया में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लू पवन जो है वो कहाँ पे चलती है? तो ज़्यादातर उत्तर भारतीय मैदान में लू पवन चलती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर आपने बी पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, जोधपुर भी हो सकता है और श्री गंगानगर भी हो सकता है। मेरे ख्याल से श्री गंगानगर होना चाहिए। अगर आपने इस पे टिक लगाया होगा तो 98% चांस है कि आपके सही होंगे। अगला प्रश्न है कि किस पठार पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो शिलांग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिलांग। शिलांग पठार पर सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? तो ये आते हैं आपको ओडिशा राज्य में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून में निम्न स्थानों में किस जगह कम वर्षा होती है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में जो धूल भरी आंधी होती है उसको कहा जाता है काल बैसाखी। क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाया होगा तो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाया होगा तो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। तो भारत की जलवायु को जो प्रभावित करता है वो रहन सहन भी करता है, जल जीवन भी करता है, अर्थव्यवस्था भी करता है, यानी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कहाँ हिमपात होता है? तो हिमपात जो है वो सिक्किम में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है कि भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक वर्णाच्छादित है? तो भारत में सबसे अधिक जो वर्णाच्छिद है वो है आपको दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चीर हरित वन मिलता है? तो चीर हरित वन जो है वो पश्चिमी घाट में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का कि भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये जो लागू हुआ वो हुआ 1972 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भरतपुर पक्षी विहार स्थित है, तो ये आपको स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भागलपुर बिहार में विक्रमशिला अभयारण्य किस पशु के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है? अगर आपने इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जरूरी अपने एग्जाम में करेक्ट जवाब दे के आए होंगे। अगला प्रश्न है, माफ कीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान जो है वो स्थित है, तो ये आपको वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन जो है वो पाए जाते हैं आपको तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि किन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को जो है वो फॉरेस्ट ऑफ मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ कर्नाटक के जंगलों में मिलता है? तो चंदन का पेड़ जो है वो कर्नाटक के जंगलों में अधिकतर मिलता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला प्रश्न है कि नंदा देवी जीव संरक्षण क्षेत्र जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आपको उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर ए पे अगर टिक लगाया होगा तो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाघ परियोजना क्या है, तो बाघ परियोजना जो है वो बाघ का संरक्षण परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर आपने इस पर टिक लगाया होगा तो सही है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी काफी ज्यादा आसान प्रश्न था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत की गई थी वो 1973 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो ये भी काफी ज्यादा आसान प्रश्न है। अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ा सा भी मन से पढ़ के गया होगा अपने एग्जाम में तो इस प्रश्न का सही जवाब आप जरूर करके आए होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक घनत्व किस राज्य में है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे अधिक घनत्व जो है वो भारत के बिहार राज्य में है। कौन से राज्य में, बिहार राज्य में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, तो हरियाणा राज्य का लिंगानुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार वो सबसे कम है। अगला प्रश्न है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो बिहार की जो जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 10,38,00,000। अगला प्रश्न है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व है। आइए इसका सही जवाब जानते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगर आपने इस पर टिक लगाया है तो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो लक्षद्वीप की जो है, लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सबसे कम जनसंख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टिहरी पनबिजली परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो ये आपको अवस्थित है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। इसका 98 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना उड़ीसा में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीराकुंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है कि इंदिरा गांधी नहर निकलती है, तो ये निकलती है आपको हरिके बांध से। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा इसका। अगला है कि भारत में तालाबों में सिंचाई की जाती है, तो भारत में तालाबों में जो सिंचाई की जाती है वो कौन से राज्य में की जाती है, तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये तीनों राज्यों में तालाबों में सिंचाई की जाती है। ये भारत के 3 राज्य हैं जिसमें तालाबों की सिंचाई की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि बेला डीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भारत में खनिजों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र उत्तरी मैदान। ऑप्शन नंबर डी पे अगर आपने टिक लगाया है तो आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर का कि मुंबई हाई संबंधित है, तो ये आपको संबंधित है पेट्रोलियम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है कि भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला, तो ये है आपको डिगबोई में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है कि भारत में स्वर्ण पाया जाता है, तो भारत में जो स्वर्ण पाया जाता है वो कोलार कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि खनिज उत्पादन के अनुसार भारत का प्रथम खनिज कौन सा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस उत्पन्न होती है, तो बम्बई हाई में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि 69 नंबर का कि कुरनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपको तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सूती वस्त्रोद्योग का इनमें केंद्र नहीं है, आइए इसका सही जवाब जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, दरभंगा। ये दरभंगा जो है वो सूती वस्त्रोद्योग का केंद्र नहीं है। अगला प्रश्न है कि कर्तन दहन प्रणाली क्या है, तो कर्तन दहन प्रणाली जो है वो है झूम कृषि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 71 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, झूम कृषि। अगला प्रश्न है कि रबी की फसल पैदा होती है, तो रबी की फसल जो है वो जाड़े में पैदा होती है। ऑप्शन नंबर ए पे अगर टिक लगाया होगा तो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर का कि चिकमंगलूर कर्नाटक में प्रसिद्ध है,
इसका सही जवाब बी हो जाएगा, कॉफी पे अगर आपने टिक लगाया होगा तो आपका करेक्ट होगा। अगला है कि इनमें से कौन रेशम का प्रकार नहीं है, तो अंडी जो है वो रेशम का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो लीची का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो बिहार राज्य में होता है। अगला प्रश्न है कि पटना किस राज्य की राजधानी है, तो काफी ज़्यादा आसान सा प्रश्न था ये। पटना जो है वो बिहार राज्य की राजधानी है। अगला प्रश्न है बिहार की राजकीय पक्षी कौन सी है, तो ये है गोरैया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, मिथिला पेंटिंग संबंधित है, तो काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न है। मधुबनी जो है मिथिला पेंटिंग संबंधित है मधुबनी से। अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा जिला जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है बिहार के अंदर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो बिहार में जो कुल जिलों की संख्या है वो कितनी है, तो 38 है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थान कहाँ पे है, तो ये है आपको बोध गया में। कहाँ है, तो बोध गया में बौद्ध धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थान है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 81 का सी होगा। 82 का देखते हैं, मखाना का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो बिहार राज्य में जो है मखाना का यानी मखान का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगर आपने डी पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 83 नंबर का कि बिहार सरकार का जल कार्य योजना क्या है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल निकायों की जियो मैपिंग। अगर आपने 83 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाया होगा तो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है, तो यमुना नदी जो है वो बिहार में नहीं बहती है, 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर का। प्रश्न है कि इनमें से बिहार के किस शहर में परिचालित हवाई अड्डा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दरभंगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की जलवायु, तो बिहार की जलवायु जो है वो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाया होगा तो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की उत्तरी सीमा पर कौन सा देश है, तो बिहार की उत्तरी सीमा पर जो देश है वो है नेपाल। अगला प्रश्न है कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो बिहार को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में है, तो ये है आपको गया जिला में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न देखेंगे 90 नंबर का कि मगही पान एवं जर्दालू आम जो प्रसिद्ध है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो ये है आपको बिहार राज्य में प्रसिद्ध है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में पार्ट 2 ज्योग्राफी सब्सिडी जिसका एग्जाम हुआ था 17/11/2021 को फर्स्ट सिटिंग में, उन सभी 90 प्रश्नों का 100% राइट आंसर की मैंने इस वीडियो में बताया है। आपने इस 90 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दिया है अब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप लक्ष्य पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।